नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 12 की बड़ी खबरों का हो चला है और उसकी शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एनआईए की टीम पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है। केरल में करीब 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी रेड डाली गई है। यह पूरी कार्रवाई पीएफआई टेरर फंडिंग मामले को लेकर है। केरल में यह छापेमारी काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। फिलहाल यह कार्रवाई 10 राज्यों में चल रही है। पीएफआई के लोगों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। एमपी के इंदौर और उज्जैन से अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने अब तक 100 से ज्यादा पीएफआई अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की भी एक टीम मौजूद है। कुछ दिन पहले बिहार और तेलंगाना में एनआईए ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी भी इसी मामले को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी का दायरा और बढ़ सकता है। केरल से लीड लेने के बाद पीएफआई के अन्य दफ्तरों पर भी एनआईए छापेमारी कर सकती है। एनआईए की इस छापेमारी में तमाम पीएफआई अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें केरल के मंजेरी में पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम के घर भी छापेमारी हुई है। बताया गया है कि यह रेड देर रात शुरू हुई और अभी तक लगातार ये जारी है। इसमें पीएफआई के तमाम छोटे और बड़े दफ्तर शामिल हैं। इस छापेमारी की खबर मिलते ही पीएफआई के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो एनआईए की पूरे देश में बड़ी कार्रवाई चल रही है। इंदौर के जवाहर मार्ग के तनिष्क हॉस्पिटल के ऊपर ही 3 मंजिल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहीं से गतिविधियां संचालित होती हैं। पीएफआई के अब्दुल रऊफ, इन पर पहले भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वर्तमान में पीएफआई को संचालित करने के इंदौर से इनका नाम सामने आ रहा है। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। हमारे इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। पूरे देश में एनआईए की आज एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। लगभग 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है और 100 लोगों से ज्यादा अब तक लोगों को हिरासत में ले चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे कार्रवाई की जा रही है और इंदौर के इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ये ऑफिस है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पीएफआई का ऑफिस है, इस वक्त इस ऑफिस में ताला लगा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक लगभग 3 बजे एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ से कई दस्तावेज अपने साथ लेके गई है। और ये बात भी सामने आ रही है कि करीब 3 से 4 लोगों को एनआईए अपने साथ यहाँ से हिरासत में लेके गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो यहीं से इंदौर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑफिस है, यहीं से गतिविधियां संचालित होती है। और लगभग पिछला 2 साल से अगर बात की जाए तो लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित का गतिविधियां में संचालित होने का या संलिप्त होने का इन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। और फंडिंग की अगर बात की जाए, टेरर फंडिंग, तमाम ऐसे जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त होने की इनकी जानकारी लगातार सामने आ रही थी। कई बड़े गंभीर आरोप इन पर लगे हुए हैं और तब से लगातार पीएफआई पर कार्रवाई की जा रही है, नजर बनाया जा रहा है। पीएफआई को बैन करने की बात भी की जा रही थी कि पीएफआई को बैन भी कर दे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो खरगोन का वायलेंस रहा उसमें फंडिंग में पीएफआई का नाम सामने आता है और जो पीएफआई के यहाँ के जो मुखिया है अब्दुल रऊफ, उन पे पहले भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। तो देखिए, इस वक्त देश के तमाम राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी अब तक सामने आ चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। तो टेरर फंडिंग और भड़काऊ साहित्य के मामले में एनआईए और ईडी की टीम ने पूरे देश भर में पीएफआई पर रेड की है। मालवा क्षेत्र में आने वाले इंदौर, उज्जैन से भी पीएफआई के करीब 4 सदस्यों की गिरफ्तारी अब तक की गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम को भी हिरासत में लिया गया है। एनआईए और साथ ही ईडी ने टेरर फंडिंग के हिसाब किताब के अलावा मध्य प्रदेश से कई भड़काऊ साहित्य भी बरामद किए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। टेरर फंडिंग को लेकर देश में एक बड़ी रेड की गई है और ये रेड की है ईडी ने और एनआईए ने। रात भर देश भर के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की गई है, जहां पर एनआईए के द्वारा और ईडी के द्वारा ये रेड की गई, जिसमें टेरर फंडिंग के हिसाब किताब और भड़काऊ साहित्य मिलने पर गिरफ्तारी हुई है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल में ये ऑफिस है एनआईए का मुख्य ऑफिस, यह है मध्य प्रदेश का और यहाँ से भी जो टीम है वो रवाना हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर, उज्जैन से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो टीम है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हैं
पीएफआई के अब्दुल करीम, उनकी भी अगर हम बात करें तो जो फ़ोन्स हैं उनके वो लग नहीं पा रहे हैं, दोनों नंबर जो हैं वो आउट ऑफ रेंज बता रहे हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो अब्दुल करीम ने अपने जो डीपी है उस पर नेशनल हेल्थ कैंपिंग लगाया था 2021 नवंबर 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, और नीचे लिखा हुआ था पॉपुलर फ्रंट। तो यहाँ ने कहीं ना कहीं अब ये जो फ़ोन कॉल नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो एनआईए ने गिरफ्तारी की है उसमें मध्य प्रदेश का जो मुखिया था यानी कि अब्दुल करीम, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, और उसके अलावा और भी लोगों को यहाँ गिरफ्तारी कर उठाया गया है। अब एनआईए कड़ी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो टेरर फंडिंग की बात सामने निकल कर आई है, इसके अलावा जो भड़काऊ जो साहित्य हैं उसको निकल के जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और ये सब पूछा जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर इन चीज़ों का प्रयोग ये क्यों किया करते थे। अगर टेरर फंडिंग की गई है तो कहाँ कहाँ की गई है, और अगर ये साहित्य उनके पास मिला है तो आखिर इस साहित्य से वो किसको भड़का रहे थे। फिलहाल एनआईए ने और ईडी ने पूरे देश भर में ये बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और ये बड़ी खबर, पीएफआई पर शिकंजा कसा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं, और इसके अलावा इंदौर से मेरे सहयोगी मिथिलेश भी सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास चलते हैं, बताइए इंदौर में क्या अभी भी एनआईए की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो 3:50 पे जवाहर मार्ग पर एनआईए की टीम पहुंचती है। करीब 1 घंटे आसपास की बिल्डिंगों में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और 4:50 पर उनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जस्ट जो पीएफआई का ऑफिस है वो तीसरी मंजिल बना हुआ है। तनिष्क, यहाँ पे एक तनिक हॉस्पिटल, उसके ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर यहाँ से पीएफआई का जो ऑफिस है वो संचालित हो रहा था। उनके पास में जिम है। जिम के मैनेजर ने बताया कि जब वो सुबह पहुंची तो उनका जिम का गेट खुला हुआ था, और पास में जो पीएफआई का मेन ऑफिस है उसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कुछ लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनके हाथ में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो अपने साथ ले गए, और जाते जाते उन्होंने जिम में लगे कैमरे और बिल्डिंग में लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उसके डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने कई लोगों के नाम थे, उस नाम से उन्होंने पूछताछ किया, इन्वेस्टिगेशन किया। इस साथ ही उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पे कौन लोग आते थे, ऑफिस कितने बजे खुलता था, ऑफिस बंद कितने बजे होता था, ऑफिस कितने साल से संचालित था। तमाम कुछ उनके जो सवाल थे उसके जवाब लेकर वो वहां से 6:45 पर रवाना हुए, यानी 7:15 बजे जो एनआईए की टीम यहाँ से रवाना हुई। और अभी तक की जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि इंदौर की जो टीम है वो इंदौर के अलग अलग 3 ठिकानों पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई करने के बाद वो खंडवा के लिए रवाना हो गए। इस वक्त टीम खंडवा पहुंच चुकी है। खंडवा में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, यानी छापेमार की कार्रवाई जो है लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बढ़ती जा रही है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के तमाम अलग अलग राज्यों में आज एनआईए की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस वक्त इंदौर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि देश हित में जो कार्रवाई की जा रही है वो अच्छी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार पीएफआई पर बैन करने की, प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। क्योंकि जो भड़काऊ मैसेज है, टेरर फंडिंग की बात की जा रही है, जो गंभीर आरोप है, जो प्रतिबंधित संलिप्तता की बात की जाती है, यानी प्रतिबंधित जो एक्टिविटीज है, वो मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान इसी पर निकलकर सामने आया। पहले वो सुनवा देते हैं, फिर जितेंद्र के पास जाएंगे। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है पूरे देश में 100 के ऊपर है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये कार्रवाई लगातार चल रही है, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। किस प्रकार के इनपुट्स वहां पर मिले एनआईए को, जिसके बाद ये अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, और अब इस कार्रवाई को कैसे देखें? अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से एनआईए का नाता मध्य प्रदेश से पिछले कुछ सालों से रहा है, ये अक्सर हमने देखा है। इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से भोपाल से बांग्लादेशी आतंकियों को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद एनआईए की टीम आई थी और एनआईए की टीम ने उन्हें अपने हवाले लिया था और उसके बाद उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद लगातार एनआईए समय समय पर राजधानी भोपाल में भी आकर और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आके जो छापेमार कार्रवाई है वो कर चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि भोपाल की ईटखेड़ी में छापेमार कार्रवाई की थी, खरगोन पहुंची थी टीम। इसके अलावा खंडवा में भी पहले चेकिंग की गई थी, और अब यहाँ पर एक
बड़ी कार्रवाई की गई है पूरे देश के अंदर, जहां 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। और ऐसे में मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्दुल करीम, उनका भी जैसे कि फ़ोन कॉल्स नहीं लग रहा है, लगातार उनका जो मोबाइल है वो बंद जा रहा है। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहाँ एक और इनके राष्ट्र के प्रमुख को, जो देश के इनके जो प्रमुख हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख को भी गिरफ्तार किया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ऐसा माना जा रहा है कि जो टेरर फंडिंग का हिसाब किताब है वो मध्य प्रदेश से बरामद हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जो साहित्य की कुछ किताबें, यानी कि जिसमें भड़काऊ जो साहित्य जिसको हम कह सकते हैं, वो भी मध्य प्रदेश से बरामद हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी तो अलग अलग जगहों पर जो निशानदेही थे वो प्रमाण सामने निकल कर आए थे। हालांकि अभी यहाँ पर पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी को अरेस्टिंग वाली नहीं माना गया, इसको सिर्फ पूछताछ के लिए अभी जो पीएफआई के तमाम लोग हैं उन्हें उठाया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि ये इनपुट निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां इंदौर से गिरफ्तारी हुई है, उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा खंडवा के लिए टीम निकली है। और कुछ ही दिन पहले जब हमने देखा था कि खरगोन में जिस प्रकार से दंगे भड़के थे, उसके बाद पीएफआई का जो बयान है वो सामने दायरा और बढ़ सकता है जांच का एनआईए की तरफ से। सभी लोगों को बिल्कुल देखिए, जांच का जो दायरा है वो वाकई में शाम तक और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो टीम है वो पूरी तरीके से राज्यों से वापस दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुई है। तो ऐसे में अलग अलग जगह से जहां से इनपुट निकल कर आ रहा है वहां पर जो टीम है वो पहुंच रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो यहाँ से भी इनपुट निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर भी जो टीम है वो पहुँच सकती है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जो एनआईए की टीम है वो पहुँच रही है, और वहाँ पर जाने के बाद इन तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी है वो कर रही है। हालांकि शुरुआती दौर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूछताछ के लिए इन्हें अभी पकड़ा जा रहा है। पूछताछ के बाद जैसा भी जो क्लियर होगा उसके बाद जो गिरफ्तारी है वो शो की जाएगी। और इसके बाद जो टीमें हैं, जितने लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, इन सबको लेकर दिल्ली के लिए रवाना होना बताया जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली का जो एनआईए का मुख्य दफ्तर है वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। तो ऐसे में हालांकि मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि राज्य के अलग देश के अलग अलग राज्यों में अब पीएफआई की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रदर्शन है वो भी शुरू हो गया है। तो मध्य प्रदेश में भी जो इंटेलिजेंस है उसको भी काफी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं कि कहीं मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की जो स्थिति है वो ना बन जाए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से इनपुट निकल कर आ रहा है कि पीएफआई के संबंध में अब जो लोग हैं, जो उनके संबंधित जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है, देखना यह होगा कि इसका कितना असर होता है और आखिर जब पूरी पूछताछ की जाएगी तो क्या जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आते हैं। ठीक है मिथिलेश, कितनी टीमें इंदौर पहुंची हैं और क्या कितने लोगों को हिरासत में लिया है? साथ ही इस संगठन के बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, पीएफआई के बारे में। देखिए, सबसे पहले संगठन की बात करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, इस संगठन पे आरोप लगते हैं, वो बात की बात करेंगे आरोप किस बात के लगते हैं। लेकिन इस संगठन की जो बात की जाती है, जो पीएफआई के मुखिया वो हमें अक्सर ये कहते हैं कि पीएफआई लोगों के सहयोग के लिए है, फंडिंग का जो है, चाहे मेडिकल के लिए है, चाहे एजुकेशन के लिए, इस प्रकार का इस संगठन लोगों की मदद करते हैं। जबकि इस संगठन पे आरोप क्या लगता है, जब भी कहीं पे टेरर वायलेंस होता है, टेरर फंडिंग की बात की जाती है, तो इसी संगठन का सबसे पहले नाम आता है, पीएफआई का नाम सामने आता है, उससे जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आता है। और सबसे ज्यादा फंडिंग को लेकर अक्सर हमेशा विवादों में पीएफआई का नाम रहा है। और जब भी जांच की जाती है तो पीएफआई के कई लोगों के नाम सामने आते हैं, उन्हें हिरासत में ली जाती है, पूछताछ भी की जाती है। और अब तक कई पूरे मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में बहस कुछ महीना पहले एक चूड़ी वाले का कांड हुआ था। उस वक्त में बहस 1 घंटे के अंदर सैकड़ों युवा एक थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस वक्त भी पीएफआई के मुखिया का नाम सामने आता है, पीएफआई से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आता है। कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की थी उस वक्त। अब्दुल रौफ करके एक नाम सामने आया था, जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जैद पठान का नाम सामने आया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। और इंदौर से अगर बात की जाए तो पीएफआई से जुड़े हुए अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 1 लोगों को उज्जैन से हिरासत में लिया गया है। देखिए, हिरासत में ले लिया गया है, जो एविडेंस सामने मिल रहे हैं, जो प्रमाण सामने मिल रहे हैं, सबूतों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की ओर बढ़ रही है और लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। जिन्हें हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वहां पे टीमें अपना मूवमेंट कर रही हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कल रात को एनआई के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिले थे, उन्होंने कुछ मजिस्ट्रेट और गेजेटेड ऑफिसर की टीम उनसे मांगी थी। जब उन्होंने टीम मांगी तो उनका ये कहना था कि देर रात हम एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और लगभग 3:50 पे उन्होंने इंदौर में कार्रवाई शुरू की। और इंदौर के अलग अलग 3 ठिकानों पर इन्होंने कार्रवाई की, जहां पीएफआई का दफ्तर हुआ करता है, जो पीएफआई के मुखिया है, जहां उनका घर है, वहां भी उन्होंने कार्रवाई की। और तमाम जगह से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो उनके डॉक्यूमेंट है, जो पीएफआई के पोस्टर है, जो उनके अकाउंट के जो डिटेल है, वो सब अपने साथ लेके गई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से खरगोन वायलेंस हुआ था, खरगोन वायलेंस में एक बड़े टेरर फंडिंग की बात सामने आई थी, उसमें कई लोगों का नाम सामने आया, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तो देखिए, जो प्रतिबंधित चीजें हैं या प्रतिबंधित एक्टिविटीज चीजें हैं, उसमें लोगों की संलिप्तता सामने, इसलिए लगातार और इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जितेंद्र, एक ये भी समझना चाहेंगे ये संगठन कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों में इसने अपने पैर पसार रखे हैं और क्या विदेशों से भी
फंड आता था, क्या इस बात को लेकर भी आशंका है और इस बात को लेकर भी कुछ इनपुट है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे शुरुआती दौर पर जाएं तो यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी होगा कि सबसे पहले हमने देश में देखा था कि एक संगठन निकल कर आया था जिसका नाम सिमी हुआ करता था। सिमी की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी और बाद में हमने देखा कि सिमी में जिस प्रकार से संलिप्तता बढ़ती गई और सिमी को फिर जो आतंकी संगठन है वो घोषित किया गया। अब सिमी के तमाम जो टेररिस्ट हैं वो इस समय जेल के अंदर मौजूद हैं। अभी देश के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि PFI का नाम काफ़ी तेज़ी से निकल कर आया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से यही अपने जो बयान है वो देता है कि जहां पर मुस्लिम पक्ष के साथ कोई अन्याय होता है, खासतौर पर अगर वो लीगली तौर पे गलत है तो उसका वो साथ देते हैं, उसके साथ वो खड़े होते हैं। चाहे वो मेडिकल सुविधा की हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाना हो, चाहे वो कोर्ट में उनकी जो कार्रवाई होती है उसके द्वारा उनको न्याय ना मिल पाना हो, तो उसके साथ वो खड़े रहते हैं। और इसे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में PFI की अगर हम जड़ें देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि काफ़ी तेजी से फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों में PFI संगठन से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मौजूद रहते हैं और तमाम गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें PFI की तो कोई इस प्रकार का मामला अभी तक वर्तमान में सामने नहीं निकल कर आया है जिसमें ये कहा जा सके कि PFI एक आतंकी संगठन है, क्योंकि लगातार इसके पहले भी जो पूछताछ की गई थी, इसके पहले भी लगातार हमने देखा था कि किस प्रकार से जो फंडिंग के लेकर मामले सामने निकल कर आए थे। उसके बाद भी क्योंकि NIA की टीम ने राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों पहले एक स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया था, हालांकि देर शाम को उन्हें छोड़ दिया था, पूछताछ की थी उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर भी जो अभी NIA को भनक मिली है, ED को, कि यहाँ पर जो फंडिंग है वो की जा रही है और जो फंडिंग की जा रही है वो टेरर फंडिंग की जा रही है, यानी कि टेररिस्टों को कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उससे जुड़े हुए जो तार हैं निकलकर सामने आए हैं। हालांकि न्यूज़ स्टेट पर कई बार जो PFI के प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्दुल करीम, वो भी अपना बयान दे चुके हैं। कई बार उनका जो बयान है वो सामने निकल कर आया है। जब उनसे जो फंडिंग की बात की गई है, आतंकी संगठनों की बात की गई है, तब उनका बयान न्यूज़ स्टेट पर सामने निकल कर आया है। लेकिन इस प्रकार से जब अब गिरफ्तारी की गई है तो वाकई में कई ऐसे बड़े इनपुट NIA को मिले हुए हैं, कई ऐसे इनपुट हैं जो ED को मिले हैं, उसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। साहित्यों का मिलना, यानी कि वो साहित्य होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो युवा होते हैं या फिर कहा जा सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड को आप किस प्रकार से फ्रेश कर सकते हैं, उनके माइंड को कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार तमाम आरोप लगे हैं और उसी आधार पर अब ये फिलहाल जांच चल रही है। NIA की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। मिथिलेश, आपका शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी देने के लिए और साथ ही आपका जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वापस आपके पास लौटते हैं। NIA की टीम पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई।